दोस्तों, सक्सेस मिलने के लिए खुद पे काम करना बहुत जरूरी है। आप अगर खुद पे काम नहीं किया, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल, खुद का कम्युनिकेशन स्किल, खुद का क्या बोलते हैं उसको, एक एटीट्यूड, खुद का एक मास्टरी ऑफ स्किल, अगर आप इसको नहीं किया तो फिर आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि वो लोगों को दिखना चाहिए कि यस, दिस मैन इज अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन। अगर आपका स्किल पीछे है तो भी चलेगा एक बार, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ऐसा फूट फूट के बाहर आना चाहिए। वो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि यस, अगर ये आदमी को मैं काम दे दिया तो ये आदमी काम करके लेके आएगा, चाहे कुछ भी हो, ये आदमी काम करके लेके आएगा। कोई भी कंपनी में ऐसा ही आदमी चाहिए कि जो आप उसको कुछ भी काम दिया ना, वो काम करके लेके आएगा, क्योंकि उसको बात करने का तरीका मालूम है, उसको काम निकालने का तरीका मालूम है, उसको काम मालूम है, उसको लोगों को हैंडल करने को मालूम है, उसको यह मालूम है कि मैं किससे क्या बात करेगा तो क्या काम निकलेगा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। वो डरता नहीं है किसी से बात करने के लिए। वो सोचता नहीं कि सामने वाला मेरे को क्या बोलेगा, सामने वाला मेरे को पर हंसेगा तो चलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो शेमलेस रहता है। वो सोचता है मेरे को अब मेरा काम निकालना है, बस मेरे को इतना मालूम है। ऐसा आदमी बहुत आगे जाता है। ऐसा आदमी को कंपनी में बहुत डिमांड है। ऐसा आदमी सब लोग को चाहिए, बिकॉज आदमी एक बार आपको काम दे दिया तो उसके पीछे नहीं भाग सकता चिक 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 करते करते। आदमी एक बार आपको मैनेजर आपका काम दे दिया तो उसको मालूम है कि आदमी अपना काम करके लेके आएगा, चाहे कोई भी हालत हो। तो ऐसा करने के लिए क्या हैबिट अपने अंदर डालना चाहिए? सारा खेल हैबिट का है और सारा खेल माइंडसेट का है। दो ही चीज काम आता है जिंदगी में, एक हैबिट और एक माइंडसेट। अगर आपका हैबिट एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन के जैसा है तो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, और अगर आपका एक माइंडसेट बहुत बड़ा फाइटर के जैसा है तो वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। दो ही चीज बहुत काम आता है। सब उसके अंडर में आता है, हैबिट के अंडर में और माइंडसेट के अंडर में। कॉन्फिडेंस इज योर माइंडसेट गेम, एटीट्यूड इज योर माइंडसेट गेम। एवरीथिंग कम्स अंडर दिस टू पिलर्स, अम्ब्रेला, हैबिट एंड माइंडसेट। तो एक 10 टिप है, क्विक टिप्स। अगर आप उसको समझें और अपने अंदर इम्बाइब करें और अपने अंदर उसको प्रैक्टिस करें, भले ही किसी को ना बताएं, प्रैक्टिस करें अपने आप, अपने अंदर उसको घुसाओ, अपने अंदर उसको उतारो, तो आपको लगेगा कि हां, कुछ आपके अंदर बदलाव आ रहा है और आप एक चेंज ऑफ पर्सन हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 इज बी बोल्ड। ज्यादा डर के मत जियो। बहुत डरने वाला आदमी कुछ नहीं कर पाता है। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि कल जाके ऑफिस का कांच तोड़ दो, नहीं। मेरा कहने का मतलब है बी बोल्ड, मतलब बी बोल्ड विथ योर कम्युनिकेशन, बी बोल्ड विथ योर स्टैंड, बी बोल्ड विथ योर थॉट्स, बी बोल्ड विथ योर वे ऑफ वर्किंग, बी बोल्ड विथ योर वे ऑफ टॉकिंग, बी बोल्ड विथ योर वे ऑफ कम्युनिकेशन। इस मामले में यू हैव टू बी बोल्ड, अदरवाइज आप दबके रहेगा, दबोदीन बन जाएगा, कोई आपको नहीं सुनने वाला है, आप पीछे रह जाएगा। थोड़े टाइम के बाद आप इनविजिबल हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद आपको कंपनी बाहर निकाल देगा। तो बी बोल्ड। सेकेंड इज कनेक्ट विथ अदर्स। आप ये मत करो कि आप अपना काम कर दिया और फिर बैग बंद करके चला गया, नहीं चलता है। आपको नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। आप जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी में आपका नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। खाली आप आया, काम किया, बैग बनाया और चला गया, वो काम नहीं आता है। बिकॉज कोई भी मैनेजर, कोई भी लीडर, कोई भी कंपनी का बॉस ये चाहता है कि मेरा एक एम्प्लॉय सबके साथ में अच्छा बना के रखा है, सो दैट उसको एक दिन वो काम आएगा। बिकॉज वही आदमी ग्रो होता है जिसका कंपनी में सबके साथ में अच्छा बन के रहता है। तो कनेक्ट विद अदर्स। थर्ड इज थिंक लॉन्ग टर्म। छोटा खेल मत खेलो। आज अगर आपको कंपनी ने कुछ काम दिया है तो सोचो ये काम के वजह से आपका नाम कितना अच्छा होगा, और 1 साल के बाद जब इंक्रीमेंट होगा, जब रेज आएगा, जब प्रमोशन होएगा, तो आपका नाम उसके अंदर आएगा। तो उसके लिए आपको उस काम को इतने अच्छे से करना है कि आपका नाम उस टाइम याद आना चाहिए सब लोग को कि ये आदमी ने वो अच्छा काम किया था, इसको प्रेज मिलना चाहिए, इसको प्रमोशन मिलना चाहिए। सो थिंक लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट इज बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। हमेशा हमेशा ये मत दिखाओ कि मुझे सब आता है, मैं रुस्तम है, मैं तो एकदम सबका, नहीं चलता है ऐसा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो ओवर स्मार्टनेस दिखता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है, और आप किसी दिन फंस जाएगा तो फिर आपके ऊपर सब लोग हंसेगा और फिर आपको सबको
जवाब देना पड़ेगा कि आपने वो काम पूरा क्यों नहीं किया, और आपको काम नहीं आता था फिर भी आपने बताया नहीं कि काम मुझे नहीं आता, लेकिन आप वो काम को लेकर बैठा रह गए और काम डिले हो गया। तो इसके लिए बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज द की, कंटिन्यूअस लर्निंग इज द की। आपने उसको छोड़ दिया तो आप फंस जाएगा। 6th इज थ्रो अ टेम्पर टैंट्रम। आपका एटीट्यूड, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ वॉकिंग, आपका वे ऑफ अप्रोच टू पीपल, आपका वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस, आपका वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम, आपका वे ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन शुड बी विथ एन एटीट्यूड, शुड बी विथ क्या बोलते हैं, विथ अ प्राउडनेस। एटीट्यूड और एरोगेंस में बहुत फर्क है। अगर आप एरोगेंस में चला गया तो गलत है वो, लेकिन आपका एक पर्सोना होना चाहिए, आपका एक पर्सनालिटी होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, थ्रो अ टेम्पर एटीट्यूड। आपको एक पर्सनालिटी होना चाहिए, ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूं और मैं आपको करके दिखाता हूं। हम्बल भी होना है, स्मार्ट भी होना है, पोलाइट भी होना है और स्मार्ट भी होना है, सेल्फिश भी होना है और स्मार्ट भी होना है। वही आदमी कंपनी में प्रोग्रेस और करियर लेटर में ऊपर चढ़ पाता है। नेक्स्ट इज बी विलिंग टू मेक सेक्रीफाइस। आज समझो कंपनी ने आपको बोल दिया कि बॉस आज 9 बजे तक रुकना है, एक अर्जेंट प्रोजेक्ट खत्म होके जाना है। आपने बोल दिया नहीं सर मुझे 6 बजे जाना है। दैट विल नॉट वर्कआउट। आप अगर 3 घंटा कंपनी को दे दिया, चलो माना 2-3 दिन लगातार रहेगा तो भी चलेगा, आपका वो इमेज कंपनी को एंड तक याद रहता है, आपका वो बिहेवियर कंपनी को एंड तक याद रहता है, आपका वो एटीट्यूड कंपनी को एंड तक याद रहता है। तो इसके लिए बड़ा पाने के लिए छोटा छोटा सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है। बड़ा गोल अगर है, बड़ा विजन अगर है, बड़ा चैलेंज है, बड़ा अगर आपके पास क्या बोलते सपना है, तो छोटा छोटा सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू थ्रो योर सेल्फ, you have to tell that yes I am available, I can do it, give me the work, no problem, because you are thinking long term, you are thinking after 1 year, you are thinking after 2 year। ऐसे लोग को ही कंपनी प्रमोट करती है जो लोग सैक्रिफाइस करने को तैयार है। And if you want to become a manager or a leader or a management person in the company, then you have to show this behavior that I am ready to do anything, subject to it gives me confidence, it gives me power, it gives me responsibility, and it makes me shine in the company on a better track। Next is throw yourself into your passion of work। अगर आपने अपने आप को झोंक नहीं दिया अपने काम में, लापरवाही किया, खाना पूर्ति किया, खाली टाइम पास किया, खाली दिखाने के लिए काम किया, खाली कोटा पूरा किया, वो नहीं चलता है। बिकॉज जब एनालिसिस होगा, जब आपका पूरा केपीआई निकलेगा कंपनी का, आपने क्या वैल्यू वर्क दिया, आपने क्या रिजल्ट दिया, आपके वजह से कंपनी को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, जब ये डेटा निकलेगा और आपका रिजल्ट उसमें कुछ नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसके लिए थ्रो योर सेल्फ इन टू योर वर्क, शो दैट पैशन, शो दैट इन्वॉल्वमेंट, बी प्रोएक्टिव। माइक्रो मैनेज का वेट मत करो। कंपनी का काम समझ गया है तो उसके अंदर घुस जाओ, मास्टर बनो, मास्टर। आज के जमाने में जो मास्टर है अपने काम का, जो बापू है, जो रुस्तम है, वही चलेगा। बाकी जो साइडलाइन हीरो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट ऐसा हो गया अभी। नेक्स्ट इज वर्क विथ अ पर्पस। आपका जॉब में जाने का एक पर्पस होना चाहिए कि आज मैं जूनियर मैनेजर है, नेक्स्ट 2 ईयर में आई विल बिकम ए मैनेजर, नेक्स्ट 3 साल में आई विल बिकम अ लीडर, नेक्स्ट 5 साल में आई विल बिकम अ असिस्टेंट जनरल मैनेजर, नेक्स्ट 10 साल में आई विल बिकम अ जनरल मैनेजर, नेक्स्ट 12 साल में आई विल बिकम अ सीईओ। ये आपका जुनून होना चाहिए, ये आपका पैशन होना चाहिए, ये आपका पर्पस होना चाहिए। खाली आप काम पे जा रहा है, आ रहा है, वो क्या पर्पस सॉल्व करेगा? यू विल बिकम अ मशीन, यू विल बिकम अ मोनोटोनस पर्सन, यू विल बिकम जिसके अंदर कोई जान नहीं है, यू विल बिकम अ लाइफलेस पर्सन। तो वो नहीं चलता है मार्केट में, और बहुत जल्दी आपको वो नोटिस में आ जाएगा और आप मैनेजमेंट के नोटिस में आ जाएगा। एंड मैनेजमेंट विल टेल बाबा यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द वर्क, यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ फुल हियर। आपका दिमाग कहीं और है, काम कहीं और है, मन कहीं और है। ऐसा होता नहीं है, प्लीज दे विल शो यू द एग्जिट डोर। एंड लास्ट इज बी काइंड टू अदर्स।
हेल्प पीपल ऑन देयर वे, बी अ सपोर्टिव पर्सन। नॉलेज है शेयर करो, आपको कुछ आता है उसको लोगों को बताओ, बताने से आपका ही नॉलेज और बढ़ेगा, कंपनी में आपका नाम बढ़ेगा, कंपनी आपको समझेगा कि हाँ ये बहुत हेल्पफुल बंदा है। और आदमी कब किसको बताता है? जब उसको खुद को बहुत ज्यादा आता है तभी बताता है। आदमी किसी के पास पूछने को क्यों जाता है? क्योंकि उसको मालूम है कि इस बंदे को सबसे ज्यादा मालूम है। तो इफ यू आर सो स्मार्ट देन यू शुड ट्राई टू यूटिलाइज दैट स्मार्टनेस इन द राइट वे फॉर योर ओन ग्रोथ, फॉर योर ओन सक्सेस। Hope I must have given some message out of this. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.